नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, इसकी चर्चा करेंगे। गुप्त सम्राटों ने 275 ईस्वी से लगभग 550 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण से लेकर स्कंदगुप्त तक अर्थात 335 ईस्वी से 467 ईस्वी तक का काल गुप्तों के चरमोत्कर्ष का काल था। इसके बाद गुप्तों का पतन हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे, कौन से कारण उत्तरदायी माने जाते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के, इनकी चर्चा करेंगे। जिनमें पहला कारण है उत्तरदायी कारण निर्बल उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के उपरांत बुधगुप्त के अतिरिक्त कोई शक्तिशाली गुप्त नरेश नहीं हुआ। अपनी अयोग्यता के कारण स्कंदगुप्त के उत्तर पूर्वी गुप्त राजा न तो विदेशी आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा कर सके और न ही आंतरिक विद्रोहों का दमन कर सके। फलतः गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। दूसरा जो कारण है उत्तराधिकारी युद्ध। गुप्त वंश में उत्तराधिकारी संबंधी कोई निश्चित नियम नहीं था। परिस्थिति के अनुसार कभी सिंहासन ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता और कभी योग्यता के कारण छोटे पुत्र को प्राप्त होता। इस नियम के न होने के कारण राजकुमारों में युद्ध होते रहते थे, जिसके कारण दरबार में गुटबंदी पैदा होती और उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष होता, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। तीसरा जो कारण है हूण आक्रमण। गुप्त साम्राज्य को हूणों ने बड़ी हानि पहुंचाई। तोरमान के नेतृत्व में हूणों ने बड़ी हानि पहुंचाई। कश्मीर, पंजाब और मालवा पर हूणों का अधिकार हो गया। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के उत्तरार्ध में गुप्तों से अवनति का काल चालू हो गया और गुप्तों का पतन चालू हो गया। चौथा जो कारण है आर्थिक क्षति। स्कंदगुप्त एवं परवर्ती गुप्त राजाओं की हूणों के विरुद्ध निरंतर युद्धशीलता से गुप्तों का राजकोष रिक्त हो गया, आर्थिक हानि हुई। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राएं विशुद्ध स्वर्ण की नौकर मिश्र धातु की बनने लगी तथा स्वर्ण मुद्राओं की अपेक्षा उसकी चांदी की मुद्राएं अधिक होती थी। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने भी स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम चलाई। इससे प्रतीत होता है कि आर्थिक क्षति बहुत पहुंचाई उन्होंने, जो गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी है। पांचवा जो कारण है गुप्त साम्राज्य के पतन का, वह है यशोधर्मा का उदय। मंसूर अभिलेख से प्रकट होता है कि 532 ईस्वी के आसपास मालवा में यशोधर्मा नामक पराक्रमी राजा का उदय हुआ, जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र तट तक था और पूर्व में उड़ीसा से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक उसके अधीन था। इस साम्राज्य की स्थापना करते हुए उसने गुप्त नरेश को अवश्य पराजित किया। छठा जो कारण है संघात्मक शासन प्रणाली। समुद्रगुप्त ने एक प्रकार के संघात्मक साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसके अंदर 3 प्रकार के क्षेत्र थे: प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र और अधीनस्थ मैत्री क्षेत्र। प्रदेशों की आंतरिक स्वायत्तता को सम्मान देने की नीति के कारण प्रभावशाली प्रांतीय राजाओं एवं सामंतों का उदय हुआ। सामंतों को दी गई विशेष सुविधाएं एवं छूटें मुख्यतः स्थायी सेना रखने एवं
परंपरागत आधार पर राज्य करने का विशेषाधिकार गुप्त साम्राज्य के अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हुआ और ये सभी गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बने। धन्यवाद।